नमस्कार सभी बच्चों को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने काफ़ी सारी वैकेंसीज निकाल दी हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 15/2022। तो देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है, किस किस के लिए आप एलिजिबल हैं। असिस्टेंट कमिश्नर की टोटल 52 वैकेंसी निकाली है। जनरल की 28 हैं, ओबीसी की 14 हैं, एससी की 7 हैं, एसटी की 3 हैं। उसके बाद प्रिंसिपल की निकाली है 239 पोस्ट। ओएच फिजिकली हैंडीकैप्ड की 8 हैं, एसटी की 7 हैं, एससी की 35, ओबीसी की 64, जनरल की है 123। उसके बाद आपके वाइस प्रिंसिपल की 203 टोटल पोस्ट हैं। फिजिकली हैंडीकैप की 7 पोस्ट हैं, एसटी की 15 हैं, एससी की 30 हैं, ओबीसी की कितनी है 54 है, और जनरल की कितनी है 104 है। ठीक है, अब आ जाइए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी जो होते हैं उनकी। हिंदी में टोटल वैकेंसी है 172, इंग्लिश में 158, फिजिक्स में 135, केमिस्ट्री में 167, मैथ में 184, बायोलॉजी में 151, हिस्ट्री में 63, ज्योग्राफी में 70, इकोनॉमिक्स 97, कॉमर्स 66, कंप्यूटर साइंस 142, बायोटेक की 4 हैं। टोटल होगी 1409 वैकेंसी किसकी है, पीजीटी की, डिफरेंट सब्जेक्ट की है। ठीक है, इंक्लूडिंग बैकलॉग भी है लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद है टीजीटी की, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, अब इसमें देखिए कितनी वैकेंसी, 377 है हिंदी की, 401 इंग्लिश की, संस्कृत की 245, सोशल स्टडीज़ की 398, मैथमेटिक्स की 426, साइंस की 304, फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ की 435, आर्ट एजुकेशन की 251 और वीई की है 339। टोटल कितनी वैकेंसी है, 3176 टीजीटी की है वैकेंसी। ठीक है, काफ़ी सारी वैकेंसी है। उसके बाद है लाइब्रेरियन की टोटल पोस्ट है 355। प्राइमरी टीचर म्यूजिक की अलग से है 303 पोस्ट है। फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट है भैया 6। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की पोस्ट है 2, एक एससी की है, एक जनरल की है। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, टोटल पोस्ट है 156। ठीक है, उसके बाद है हिंदी ट्रांसलेटर, उसकी पोस्ट आपके पास 11। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है 322। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है 702। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट है टोटल 54। ठीक है, चलो ये इनकी पोस्ट का बाइफर्केशन है। अब देख लेते हैं असिस्टेंट कमिश्नर। पे स्केल रहेगा भैया 78,800 से लेके 2,92,000। भाई हाय क्या बात है, लेवल 12 की पोस्ट है। मतलब बहुत आईएएस से बराबर की, आईएएस क्या मतलब आईएएस ही है ये। एज लिमिट 50 साल है। एकेडमिक में आपके मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी 45% नंबर के साथ। ठीक है, उसके बाद आपके पास बीएड होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन। उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, और कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये है असिस्टेंट कमिश्नर के लिए। फिर है प्रिंसिपल के लिए, लेवल 12 की सेम वही पे मैट्रिक्स है। मिनिमम 35 ईयर, मैक्सिमम यानी 35 तो मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 50 ईयर इसकी क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए 45% के साथ, बीएड होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। ठीक है, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद है वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 से या 2 से लेकर 3 साल का। इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, मास्टर डिग्री 50% नंबर के साथ, और आपके पास बीएड होना चाहिए। और इसके लिए भी एज कितनी है, मिनिमम 35 एज है, मैक्सिमम 45। चलो नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी। तो पे स्केल आपका रहेगा लेवल 8 का। ठीक है, अपर एज लिमिट है 40 तक के बच्चे फिल कर सकते हैं। ठीक है, 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द सब्जेक्ट कंसर्न, या सिंपल आपके पास क्या होनी चाहिए, एमएससी या एमए होनी चाहिए 50% नंबर के साथ। इंग्लिश के लिए आपके इंग्लिश में होना चाहिए। हिंदी के लिए आपका हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल होना चाहिए। फिजिक्स के लिए न्यूक्लियर फिजिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री दोनों एलिजिबल हैं। इकोनॉमिक, अप्लाइड इकोनॉमिक, बिजनेस इकोनॉमिक्स, कॉमर्स में ये है। मैथमेटिक्स में बॉटनी, जूलॉजी, बायो लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, सारे के सारे क्या हैं आपके पास प्लांट फिजियोलॉजी प्रोवाइडेड है। बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। बॉटनी जूलॉजी आपको पीजीटी लेवल पे क्या होनी चाहिए, उस पर ग्रेजुएशन लेवल पे आपने पढ़ी होनी चाहिए। जो ऑनर्स के बच्चे उनके लिए क्या है, आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके पास कम से कम हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास पीजीटी हिस्ट्री है, पीजीटी ज्योग्राफी। ठीक है, बीएड आपके पास होना चाहिए। इंग्लिश और हिंदी की आपको स्पीकिंग की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए पढ़ाने में। कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान होना चाहिए। ये आपका डिटेल सिलेबस है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का है, आप इसको चेक कर लेना जिस भी सब्जेक्ट के आप बच्चे हैं। हाँ, लाइब्रेरियन के लिए क्या है आपके पास, लाइब्रेरी में
लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री होनी चाहिए या ग्रेजुएट होना चाहिए 1 ईयर डिप्लोमा के साथ, बैचलर साइंस के साथ, तो आप फिल कर सकते हैं। म्यूजिक टीचर के लिए म्यूजिक की आपकी क्वालिफिकेशन है। फाइनेंस ऑफिसर के लिए आपके पास बीकॉम होनी चाहिए और 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑडिट और अकाउंट वर्क्स में। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की आपको देखिए कहाँ है वो, ये इसमें आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए आप सिविल इंजीनियर में इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद है सॉरी आपके पास क्या होना चाहिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आपके पास ग्रेजुएट और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए क्या आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट आपने वहाँ से किया होना चाहिए, ठीक है। सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए क्या चाहिए आपको, एक्सपीरियंस चाहिएगा 3 साल का ग्रेजुएट, ठीक है जी। स्टेनोग्राफर के लिए 12वीं पास होना चाहिए आप और स्किल टेस्ट होगा, उसके लिए आप एलिजिबल होने चाहिए। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए आपको क्या चाहिए, 12वीं का अलग कक्षा आपके पास हो, 30 या 35 वर्ड की आपकी स्पीड हो हिंदी और इंग्लिश में 35 हिंदी में 30, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है भाई। ये रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया है। फॉर्म की डेट आपको पता ही है, 5 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। मोड ऑफ सिलेक्शन आपको पता है, सेंटर आपको बता दिए गए हैं, सेंटर कौन कौन से सेंटर हैं, फिर भी आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। फॉर्म फीस आपको बता देते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर 2300, प्रिंसिपल 2300, वाइस प्रिंसिपल 2300, फाइनेंस ऑफिसर 1500, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल 1500, पीजीटी 1500, टीजीटी 1500 और लाइब्रेरियन 1500, पीआरटी 1500, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 1500, हिंदी ट्रांसलेटर 1500 और बाकी जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट या सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है उनकी 1200, ठीक है। तो ये आपका रहेगा, आप इसको देख लेना। कोई भी डाउट है तो एक बार इस PDF को जरूर देखिए फॉर्म भरने से पहले, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।